ए गाइस व्हाट्स अप, क्या हालचाल है सभी के, है ना। शाम के 6 बज चुके हैं। गुड इवनिंग, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। कैसा रहा रक्षाबंधन, है ना। क्या क्या गिफ्ट दिया आज? गिफ्ट टिप लिए कि नहीं लिए सभी ने? आई होप सभी का रक्षाबंधन आप बहुत अच्छे से गया होगा, है ना। सो आप सभी को मेरी तरफ से वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। ये जो प्यार है, अटूट रिश्ता है, ऐसे ही बने रहो ना। आपस में लड़ते झगड़ते रहिएगा और प्यार जो है आपका ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज देखिए, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग श्वेता, प्रखर, वर्षा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए, आज आप लोगों के लिए कुछ हट के मैंने सोचा था कि रक्षाबंधन है ना, तो कुछ हट के आप लोगों के लिए लेकर आए, है ना। क्वेश्चंस तो रोज ही यहाँ पे करवाते ही है। तो आज आप लोगों के लिए बहुत थोड़ा सा हटके मैं मतलब एक चीज लेके आया हूँ जो आपको बहुत ज्यादा गाइस पसंद आने वाला है। डेफिनेटली, है ना, गर्दा उड़ेगा। तो आज देखिए, आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो डीसी मशीन्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और यहाँ पे जितने भी AEJE एग्जाम है, नॉट ओनली SSC JEE, ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जितने भी AEJE एग्जाम है, सबके लिए बहुत ज्यादा गाइस इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। गर्दा उड़ाते रहिए। आज मैं कमेंट बिल्कुल भी नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन ही करना है। सो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल भाई। बढ़िया है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अपन लोग बात करते हैं किसकी, डीसी मोटर की, है ना। तो जो डीसी मोटर है आपका करता क्या है बेसिकली, तो डीसी मोटर यहाँ पे आपका जो डीसी मोटर है भाई, क्या करेगा मोटर, जाहिर सी बात है, मोटर जो है यहाँ पे इसका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा यहाँ पे। और जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, हमारा मैकेनिकल आउटपुट होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इनपुट यहाँ से आप दोगे इसको, इलेक्ट्रिक इनपुट। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मैकेनिकल जो आउटपुट है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ से मैकेनिकल आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे बात करें किसकी, डीसी मशीन की। तो देखिए डीसी मशीन में अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये रहा हमारा डीसी मशीन। तो जो डीसी मशीन है यहाँ पे देखिए, जो आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल में यहाँ पे जो आपका EMF जनरेट होता है वो कैसा होता है आपका, जाहिर सी बात है AC ही होना है। तो यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, काम चला लेना, आप लोग समझ तो गए होंगे। तो यहाँ पे जो आपकी आर्मेचर कॉइल है ना, तो आर्मेचर कॉइल में यहाँ पे बैक EMF, वाई इट इज बैक EMF, क्योंकि ये सप्लाई का कैसा होता है, अपोजिंग नेचर का होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो बैक EMF EB की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, P5ZN डिवाइडेड बाई 60 इंटू A होता है आपका। ओके, सो दिस इज द बैक EMF। अब यहाँ पे देखिए आपका A क्या है, B क्या है। तो यहाँ पे A जो है आपका, A क्या होता है आपका, इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। सो A क्या होता है आपका, पैरेलल पाथ होता है हमारा। अब जो यहाँ पे पैरेलल पाथ है आपका, A इक्वल टू क्या होता है आपका, P किसके लिए होता है हमारा, पोल्स के इक्वल होता है। A इक्वल टू पोल्स, है ना, P। तो यहाँ पे किसके लिए होता है हमारा, देखिए लैप के लिए होता है। और यहाँ पे जो A इक्वल टू 2, यानी कि जो पैरेलल पाथ फिक्स होते हैं किसके लिए, वेव वाइंडिंग के लिए आपका गाइस, देखो ये दोस्तों फिक्स होता है हमारा। ओके, तो इतना आपको पता चल गया यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को अगर कांस्टेंट ले लिया जाए तो यहाँ पे जो EB की वैल्यू है, बैक EMF, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। EB प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारे पास में, N5 होता है। ठीक है, तो EB प्रोपोर्शनल N5, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो यहाँ पे, EB1 अपॉन EB2 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, N1 अपॉन N2 इजकल टू 5 अपॉन 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो एक हमारा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो रिलेशन है, वो आपके सामने निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन्स, डीसी मोटर्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पे मोटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। जनरेटर के लिए लास्ट में आपको मैं बता दूंगा +2 -, -2 प्लस, और कुछ नहीं करना है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर मैं डीसी मोटर की यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, आपको पता है कि कितने टाइप्स के मोटर है, भली बात ही सभी लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें किसकी, सेपरेट एक्साइटेड की, है ना। तो सेपरेटेड एक्साइट, तो जो सेपरेटेड हमारी एक्साइटेड मोटर है आपकी, सेपरेटेड एक्साइटेड, है ना। तो सेपरेट एक्साइटेड जो हमारी मोटर है, देखिए इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग पे हम क्या देते हैं, यहाँ से जो एक्साइटेशन है वो एक्साइटेशन यहाँ पे देते हैं अपन लोग। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्साइटेशन होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज किस नेचर का होगा, हमेशा डीसी नेचर का होगा। और यहाँ पे देखिएगा डीसी नेचर का, और यहाँ पे जो हमारा आर्मेचर है, यानी कि जो मोटर है, सो मोटर का ये रहा आपका आर्मेचर। तो यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपका करंट क्या हो जाएगा, सो दिस इज टर्मिनल वोल्टेज V।
और जो हमारी मोटर है इसमें करंट क्या जा रहा है आपका, करंट आई ए, यहाँ से आर्मेचर करंट आ रहा है, या फिर रुक जाओ इसको दोबारा से बना देता हूँ थोड़ा सा। ओके तो यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे जो आप है इसको कहाँ कनेक्ट करेंगे, सप्लाई के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो सप्लाई हमारा टर्मिनल वी, यहाँ से क्या जाएगा लाइन करंट आई एल, और यहाँ से क्या जाएगा इसका आर्मेचर करंट आई ए, और यहाँ पे क्या डेवलप्ड होगा बैक ईएमएफ ईबी, और ये जो आर्मेचर है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ए रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए यहाँ पे जो एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन क्या है, सेपरेटेड एक्साइटेशन है ना, तो यहाँ पे जो ईबी की वैल्यू है, ईबी की वैल्यू क्या निकलेगा आपका, वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रश ड्रॉप है, ब्रश ड्रॉप को क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे निगलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो ब्रश ड्रॉप है इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ब्रशेस लगे हैं ना इसके जो ड्रॉप है इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ। आप कहोगे सर जनरेटर के लिए, तो जनरेटर के लिए बाबा क्या कर देना, यहाँ पे प्लस कर देना बस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शंट की बात करेंगे, यहाँ पे सेकंड जो इंपॉर्टेंट है हमारा सबसे ज्यादा, शंट एक्साइटेड। तो शंट एक्साइटेड या फिर शंट मोटर एक ही बात है ना, तो शंट एक्साइटेड, तो शंट एक्साइटेड में यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो हमारे कनेक्शंस है वो होते हैं हमारे। तो शंट में यहाँ पे देखिए शंट फील्ड वाइंडिंग और जो है आपका आर्मेचर विद द हेल्प ऑफ स्लिप एंड ब्रश रिंग से, सॉरी ब्रश एंड जो स्लिप रिंग होते हैं उसके साथ में जो फील्ड वाइंडिंग है वो हमारी पैरेलल में कनेक्टेड होती है। ओके तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज V, और यहाँ पे जो करंट है ये कौन सा जाएगा, लाइन करंट IL, यहाँ पे क्या आएगा आर्मेचर करंट IA, और यहाँ पे क्या जाएगा फील्ड करंट IF जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हमको निकालना क्या है, जो EB है ये मेन निकालना, और यहाँ पे लेट इट बी आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या है, RA हो गया, और यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है क्या ले लीजिए, RSH ले लो। चलो अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, जो बैक ईएमएफ है ये निकालना है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो बैक ईएमएफ है ईबी, सो अप्लाई द केवीएल है ना, यहाँ पे जो है आप केवीएल लगा दीजिए इस वाले लूप में। तो केवीएल जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ से ईबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईबी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए। अब यहाँ पे लेकिन आई ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो आई ए है आपका यहाँ पे आई ए है ना, तो आई ए में देखिए यहाँ पे इस वाले नोड पे देखो तो आई ए यहाँ पे क्या लगा देना, इस वाले नोड पे देखा तो यहाँ पे केसीएल लगाओ। केसीएल क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट है ना, तो यहाँ पे हमारा जो इनकमिंग करंट है वो क्या हमारा आई ए है, और सॉरी इनकमिंग करंट हमारा आई एल है, और आउटगोइंग करंट क्या हमारा आई ए प्लस आई एफ है। तो यहाँ पे जो हमारा आई ए का वैल्यू है इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, आई एल माइनस आई एफ आ जाएगा। तो हमारे क्या आ गया यहाँ से, आर्मेचर करंट का वैल्यू आ गया। एंड फ्रॉम द फिगर यहाँ पे मोटर देखिए ना, इसको देखिए, तो मोटर से हमें देखिए यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है गाइस, सेम वोल्टेज होता है ना। तो पैरेलल में अगर हमारा वोल्टेज सेम है तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या मिलेगा, वी वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे जो आई एफ की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, V अपॉन आर एस एच, बस खेल खत्म है ना, यहाँ पे रख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो मोटर है, मोटर की जो शाफ्ट है, जाहिर सी बात है मोटर की शाफ्ट पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ या ना, मोटर घूमेगा ना, ऐसे करके घूमेगा मोटर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कुछ मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए यहाँ पे जो डेवलप्ड मैकेनिकल पावर है इसकी क्या वैल्यू होगी, सो डेवलप्ड मैकेनिकल पावर, तो यहाँ पे देखिए जो डेवलप्ड मैकेनिकल पावर होगी रोटर के ऊपर, सो यहाँ पे जो पीएम की वैल्यू है क्या होगा, नथिंग बट ईबी इंटू आई ए। तो यहाँ पे वैल्यू रख देना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका जो डेवलप्ड मैकेनिकल पावर है वो आपके पास में आ जाएगा। एंड इट इज सेम फॉर ऑल द मोटर्स, चाहे आपकी सीरीज मोटर हो, चाहे शंट हो, चाहे कंपाउंड हो, कोई सा भी मोटर हो, हमेशा किसके लिए रहेगा आपका, ये सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेवलप्ड मैकेनिकल पावर 200 मिलेगी वो क्या मिलेगी, ई बी इंटू वी मिलेगा। बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, बताइए सभी लोग, एंजॉयिंग और नॉट। तो इसी तरीके से आज मैं यहाँ पे सारी जो फॉर्मूलाज है वो आपको बताने वाला हूँ, सो रिमेम्बर दिस। हाँ चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सीरीज मोटर। सीरीज मोटर, तो देखिए यहाँ पे जो सीरीज मोटर है आपका, सीरीज मोटर, तो सीरीज जो मोटर है आपका, तो यहाँ पे सीरीज मोटर में क्या होगा कि जितनी भी आपकी वाइंडिंग वगैरह है भैया, सब के सब कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज में। तो यहाँ पे ये हमने क्या किया, यहाँ पे जो मोटर है इसको कनेक्ट कर दिया, ओके, और इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज V प्लस माइनस करंट, यहाँ से देखिए क्या जाएगा, लाइन करंट, और फील्ड वाइंडिंग में करंट क्या जाएगा, यहाँ से IF जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, R
सीरीज करंट सीरीज वाइंडिंग RSC, और यहाँ पे देखिए जो आर्मेचर करंट है क्या जाएगा IA, और यहाँ पे अगेन EB, और ये क्या हो जाएगा RA। ओके चलिए, सो अब यहाँ पे गौर से देखा आपने, तो अगर गौर फरमाए तो यहाँ पे देखिए जो सीरीज सर्किट है ना, तो सीरीज सर्किट में सारे के सारे जो करंट है वो कैसे रहने गाइस, आपके सेम करंट रहेगा ना। तो यहाँ पे चाहे लाइन करंट हो, चाहे क्या हो आपका यहाँ पे फील्ड करंट हो, चाहे आपका यहाँ पे आर्मेचर करंट हो, तीनों के वैल्यू क्या मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी। सो अप्लाई द KVL इन दिस लूप। सो बाय KVL लगा दीजिएगा यहाँ पे, तो KVL लगा देंगे तो आपके पास में यहाँ पे जो EB है, EB का वैल्यू क्या निकलेगा, V माइनस IA इंटू RA, और यहाँ से आप क्या करना, IA को देखो यहाँ पे आर्मेचर करंट हमारा सेम है ना, तो आर्मेचर करंट को मैंने कॉमन ले लिया, तो आर्मेचर करंट को जब मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा RA प्लस RSE। इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर पूरा एक्सपांड करके लिख देना, आपकी मर्जी है। ओके, तो KVL लगाओगे तो यहाँ पे इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे जो डेवलप्ड मैकेनिकल पावर होगा PM, वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे EB इंटू क्या मिलेगा IA मिलेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। और बाकी जो आपका स्पीड वाला EB वाला फॉर्मूला वो तो सबके लिए कॉमन, आपका जो आर्मेचर पे EMF जनरेट होगा वो सबके लिए सेम रहेगा। सो इन दिस वे यहाँ से मान लीजिए कुछ भी कैलकुलेशन करनी है तो EB एंड PM, बस दो फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने हैं, और इसी के अराउंड सारे जो क्वेश्चन है वो आपके घूमते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंपाउंड। तो अब यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड मोटर है हमारी, कंपाउंड, तो अब कंपाउंड जो है आपका दो तरीके का होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड और होता है हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अब कब होगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड और कब होगा हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड, तो यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड क्या होता है, इट इज द मिक्सिंग ऑफ शंट एंड सीरीज, है ना। जो हमारा शंट है, शंट प्लस सीरीज का क्या होता है, ये मिक्सिंग होता है शंट और सीरीज का। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो नेट फ्लक्स मिलता है अपने को, नेट फ्लक्स है ना, तो नेट फ्लक्स किसकी वजह से मिलता है, शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों की वजह से मिलेगा आपको यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो नेट फ्लक्स यहाँ पे शंट की वजह से मिलेगा, दैट इज 5SH, और इसकी वजह से क्या मिलेगा 5SE सीरीज। तो अगर दोनों की वजह से अगर हमारा जो नेट फ्लक्स है वो कैसा हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी मोटर हो जाती है हमारी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। क्या कहलाएगी हमारी ये, क्यूमुलेटिव जो कंपाउंड मोटर है वो हमारी कहलाएगी। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, अरे बाबा, अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए आपने कहा कि सर अगर यहाँ पे डिफरेंस हो जाए, तो अगर देखिए 5 नेट, तो यहाँ पे शंट और सीरीज की वजह से इसका क्या हो रहा है, आपका डिफरेंस हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसी मोटर को अब क्या कहलाएगा, दिस इज योर डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। इसको कंप्यूटर बाबा को बोर्ड को जाने क्या हो रहा है, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए देखते हैं डिफरेंशियली कंपाउंड को और क्यूमुलेटिव कंपाउंड को। तो यहाँ पे देखिए जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड है ये अगेन दो टाइप से क्लासिफाइड होता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड और लॉन्ग शंट कंपाउंड। परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही सेम रहते हैं ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस एक को लॉन्ग से कनेक्ट कर दिया जाता है, एक को शॉर्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। चलो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड। सो लॉन्ग शंट कंपाउंड, तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जो हमारी मोटर है, तो यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे शंट और सीरीज दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, तो ये क्या होगा हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, सो दिस इज ऑल्सो योर फील्ड। यहाँ पे देखिए ये शंट वाइंडिंग, और यहाँ पे क्या लगा दिया, ये सीरीज वाइंडिंग लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा दिया आपका मोटर लगा दिया, और यहाँ पे ये बन गया कंप्लीट मोटर आर्मेचर के साथ में। अब देखिए यहाँ पे जो सप्लाई है, सप्लाई से यहाँ से क्या जाएगा, आर्मेचर करंट जो है आपका IL जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा IA जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा आपका फील्ड करंट IF जाएगा, ठीक है बाबा। अब यहाँ से देखिएगा आप किस तरीके से यहाँ पे EB जो है वो निकालेंगे, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, वही KVL लगा दीजिए ना, EB और ये क्या हो गया RA हो गया। सो अप्लाई KVL इन दिस लूप, यहाँ पे KVL लगा दो लूप में। तो जैसे आपने यहाँ पे KVL लगाया लूप के अंदर, तो यहाँ पे देखिए आपको KVL लगाएंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो EB है, EB इज इक्वल टू क्या मिला आपको, EB इज इक्वल टू V प्लस यहाँ पे जैसे करंट आया आपका क्या मिला आपका IA इंटू RSE। यहाँ पे क्या लगा हुआ आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना,
और ये क्या हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पे करंट इसमें से होकर गया, तो क्या आपका मिला IA इंटू आर ऐसी। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आपका सॉरी, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा V माइनस आपका जो करंट है किसमें गया IA आर ऐसी, उसके बाद में किस में जाएगा IA माइनस आर ए। ठीक है, तो यहाँ पे IA कॉमन ले सकते हैं, तो EB इजकल टू क्या आ गया अपने पास में V, और यहाँ पे IA कॉमन ले लो तो क्या बचा आपका आर ऐसी प्लस आर ए। नाउ अब यहाँ पे देखिए आर्मेचर करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे क्या लगा दीजिए KVL लगा दीजिए, KCL लगा दो, तो आर्मेचर करंट का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा IL माइनस IF, और IF का वैल्यू यहाँ से आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या हो जाएगा V अपॉन आर एस एच। लीजिए हो गया कैलकुलेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब मान लीजिए कहेंगे कि आप सर शॉर्ट के लिए क्या करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। शॉर्ट के लिए यहाँ से क्या करना है, इसमें यहाँ पे शॉर्ट वायर के थ्रू क्या करना है, इसको कनेक्ट कर देना और उसके बाद सारी कैलकुलेशन आपको करनी है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका टॉर्क। तो अब देखिए जो टॉर्क इक्वेशन है इसको देख लेते हैं। टॉर्क इक्वेशन, सो दिस इज अ टॉर्क इक्वेशन। तो टॉर्क इक्वेशन देखिए, तो यहाँ पे सिंपल जो पावर है, पहला फॉर्मूला है पावर इजकल टू क्या होता है हमारे पास, पावर इजकल टू होता है टॉर्क इनटू ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है हमारे पास में 2 पाई NS डिवाइडेड बाय 60, या फिर 2 पाई N डिवाइडेड बाय 60 होता है। ठीक है, तो अब जो टॉर्क है, टॉर्क यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, नथिंग बट पावर अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे दोनों ही फॉर्मूले जो है आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि जो यहाँ पे मोटर है, मोटर में पावर कौन सी डेवलप्ड हो रही है, मैकेनिकल पावर यानी कि PM डेवलप्ड हो रहा है, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो PM है इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा टॉर्क इनटू ओमेगा, है ना। अब जो आपका PM है, PM की वैल्यू क्या होती है आपकी EB इंटू IA होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका टॉर्क इनटू ओमेगा। सो दिस इज द ऑल्सो इक्वेशन फॉर द टॉर्क। अब यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे EB की वैल्यू वगैरह सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, तो सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट करने के बाद में यहाँ पे देखिए जो टॉर्क इक्वेशन निकलेगी वो आपकी क्या टॉर्क इक्वेशन निकलेगी यहाँ पे। सो जो हमारा टॉर्क है ये क्या निकलता है, T प्रोपोर्शनल फाई इंटू IA निकलता है आपका। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना कि T1 अपॉन T2 इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा φ1 अपॉन φ2 इंटू क्या हो जाएगा आपका IA1 अपॉन IA2 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट मोटर के लिए देखते हैं, शंट और सीरीज के लिए, कि यहाँ पे जो टॉर्क इक्वेशन है वो आपकी क्या रहती है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं शंट के लिए, है ना, तो आपको पता है कि जो हमारा शंट है ना, शंट के लिए आपका जो फ्लक्स है ऑलमोस्ट क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है, कांस्टेंट होता है आपका। तो यहाँ से जो T है प्रोपोर्शनल किसके आ गया हमारा आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है हमारे से। तो यहाँ से अगर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा निकला आपका टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट जो है हमारा यहाँ से लीनियर जो ग्राफ है वो निकल आएगा। हाउएवर ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन ये इस तरीके से थोड़ा सा डेविएट हो गया भी आपको मिलता है। ठीक है, सो दिस इज फॉर द शंट मोटर। दूसरा कौन सा हमारे पास में सीरीज, तो सीरीज के लिए इसको एक्सपांड करते हैं। अब देखिए सीरीज में क्या होता है भाई कि आपकी जो तीनों करंट है वो हमारे इक्वल है, सीरीज है ना। तो सीरीज के लिए आपके तीनों करंट्स हमारे इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्मेचर करंट किसके इक्वल है हमारा, आर्मेचर करंट जो है फील्ड करंट के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है आपका देखिए लाइन करंट के इक्वल है। अब यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए लोड बढ़ाया तो यहाँ पे आर्मेचर करंट विल ऑल्सो ड्रॉन बाय द मशीन विल इंक्रीजेस। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या बढ़ाया, आर्मेचर मतलब लोड बढ़ाया है ना, लोड बढ़ाया तो टॉर्क और फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए मोटर क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा करंट खींचेगा। अब यहाँ पे सीरीज में सारे करंट सेम है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो आर्मेचर करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फील्ड करंट, और फील्ड करंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेंस आर्मेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, फाई आ गया हमारा यहाँ से। सो पुट दिस इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन को पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो T है T प्रोपोर्शनल फाई इंटू IA होता है ना, तो फाई की वैल्यू क्या होगी IA एंड दिस इज ऑल्सो IA। तो जो T प्रोपोर्शनल है क्या आ गया हमारा IA स्क्वायर। इसीलिए DC सीरीज मोटर का जो टॉर्क है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। हेंस आप यहाँ से कह सकते हैं कि DC सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कैसा होगा, हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन हमेशा ही होल्ड करके चले। ये जो रिलेशन है कहाँ तक देखने को मिलता है आपको, अप टू सैचुरेशन, है ना, ओनली अप टू जो सैचुरेशन है
सैचुरेशन तक ही हमारा जो रिलेशन है वो देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो रिलेशन है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? T प्रोपोर्शनल 5 × I देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी किसी भी चीज़ में सैचुरेशन नहीं आनी चाहिए, है ना? क्यों प्रखर? कभी भी किसी भी चीज़ में क्या आपका सैचुरेशन नहीं आना चाहिए, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो ना, क्योंकि अगर एक बार सैचुरेशन आ गया तो चीज़ें मतलब खराबी होती चली जाएंगी। फिर चाहे कितना भी इनपुट देना आप, जो आउटपुट है वो आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए। तो गाइज देखिए, ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट मैंने मतलब सारी चीज़ें कवर कर ली यहाँ पे। टॉर्क, स्पीड, रिलेशनशिप है ना, सारी चीज़ें जो फार्मूलाज है वो कवर कर लिए। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा ये सेशन इंजॉयबल रहा होगा। आज के लिए इतना ही है ना, क्योंकि वैसे ही छुट्टी का दिन है तो आपका भी काम चल गया कि जो क्लास है वो भी मिस नहीं हुई। क्योंकि देखिए जो कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी कभी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, हमेशा बरकरार रहनी चाहिए कंटिन्यूटी। तो इसीलिए मैंने आपके लिए छोटा सा बट लेकिन बहुत ही स्वीट सा सेशन जो है वो आपको प्लान किया था। तो कैसा लगा सेशन बताइए फटाफट से सुंदर से प्यारे से कमेंट करके। मजा आया? चलिए, अगर मजा आया तो सुंदर से प्यारे से कमेंट करना। और सभी लोगों का सेशन को देखने के, लाइक और शेयर करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम पे पावर सिस्टम के नए क्वेश्चंस लेके गर्दा उड़ाने के लिए। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। श्वेता, वर्षा, एवरीवन, थैंक यू सो मच। हाँ, चलिए।